पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनाव आयोग शर्म करो। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। आपको बता दें, मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में महागठबंधन द्वारा आहूत बिहार बंद का असर बुधवार सुबह से ही अलग अलग जिलों में दिखने लगा। आपको बता दें कि दानापुर में व्यापक रूप से दिखाई देने लगा। बंद समर्थकों ने दानापुर, गांधी मैदान, तकिया पर बीएस कॉलेज के पास जमकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। सड़कों पर भी महागठबंधन के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में जुट रहे। जाम लगाने से वाहनों की लंबी कतारें दोनों ओर दिखने को मिली। मोतिहारी में भी राष्ट्रीय जनता दल राजद के कार्यकर्ताओं ने मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में बिहार बंद का ऐलान किया। छतौनी, बरियापुर और मीना बाजार जैसे प्रमुख चौक चौराहे पर भी भारी प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। शर्म करो, चुनाव आयोग होश में आओ। चुनाव आयोग ठीक ऐसे ही आरा, नालंदा, राजगीर, जहानाबाद से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भारत बंद के कारण सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। सड़क पर उतरने का मेन एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से एनडीए सरकार चुनाव आयोग को आगे कर करके और गहन पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़े दलितों को वोट को काटने का काम कर रहा है। जिस तरह से नोटबंदी कर करके पूरे देश को परेशान किया था, उस तरह से वोटबंदी करके पुनः सत्ता में काबिज होना चाहता है। क्योंकि उनको एक खबर मिल चुकी है कि आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी भारी बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। घबराहट में, बेचैनी में, जब मोदी घबराता है, संवैधानिक संस्थाओं को आगे करता है। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से सड़क पर हैं और जब तक ये सघन पुनरीक्षण वापस नहीं लेता है, तब तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इसके लिए आंदोलित रहेगा। संविधान में जो हम लोगों को अधिकार मिला, जो बाबा साहब के द्वारा, तो उसमें मौलिक आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और नागरिकता खत्म करने की बात चल रही है। एनआरसी और सीए इनडायरेक्ट रूप से लागू किया जा रहा है। तो जिन लोगों को, आम नागरिकों को इस बंदी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिनका नाम नहीं चढ़ा, जिनका नाम कट गया, तो उनको ना आवास की सुविधा रहेगी, न शिक्षा की सुविधा रहेगी, न चिकित्सा की सुविधा रहेगी, न उनके बच्चों बच्चियों की नौकरी मिलेगी। आज जो उनका घर द्वार जमीन है, बैंक बैलेंस है, सब सरकार सीज कर लेगी। एक बहुत साजिश चल रही है। तो नागरिकता आपका ख़त्म करने की बात चल रही है। सर्वेक्षण जो हो रहा है, तो 25 दिन में पहला चरण, इसका सर्वेक्षण का कम से कम 2 से 2.5 बरस का समय लगना चाहिए। पंचायत गांव-गांव जाना चाहिए, उसके बाद पंचायत मुख्यालय में होना चाहिए, उसके बाद में प्रखंड में होना चाहिए, उसके बाद अनुमंडल में होना चाहिए, उसके बाद में जिला मुख्यालय में होना चाहिए। लेकिन इस तुगलकी आदेश के तहत 25 दिन में आप चाह रहे हैं कि 8 लाख 9 लाख जो वोटर है, 9 करोड़, उसका हम सर्वेक्षण कर ले तो संभव नहीं है। मोदी के गोद में बैठे हुए हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे जनता का फिर पुनरीक्षण कर रहे हैं, वोट पुनरीक्षण, मतदान पुनरीक्षण। इसके बाद वोटर लिस्ट में नाम जुटेगा, तरह तरह के वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। हमारे पत्नी के नाम जुड़वाना है तो उनके पिता का नाम मांग रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। इससे वो वोट से वंचित हो जाए। आम जनता, गरीब मजदूर, किसान का बेटा वोट से वंचित रह जाए,
इसलिए उनका तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। 2024 के वोटर लिस्ट को नहीं माना जा रहा है। वो कह रहे हैं ये फर्जी वोटर लिस्ट है। उसी वोटर लिस्ट से 2024 के वोटर लिस्ट से नरेंद्र मोदी जीत कर जाके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यदि इसको वोटर लिस्ट को फर्जी मानते हैं तो इस्तीफा वो तुरंत प्रधानमंत्री पद से दे, है ना, और इसको वोटर लिस्ट को रद्द करें। बस ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।